BS LLB फारसी निगोटू पढ़ी है। निगोटू क्या अर्थ हम हो नहीं जानते। निगोटू क्या? लड़की अगर पढ़ी है खूब बढ़िया और लड़का हुआ है तरह का घास वाले वाला तो क्या डगरी लाल के हाँ वो चारा काटक है का? तो लड़का अगर लड़की पढ़ाए लिखाए हो, पढ़ावे लिखाए पहले जब तक पढ़ावत जाओ वही हिसाब से घर में पैसा इकट्ठा करत जाओ, वही हिसाब के रुपया लागी। अनमेल शादी ना करो। हम तो देखे नहीं, एक उदाहरण सुना दे तो बात समझ में आ जाए। एक रहा है लड़का रहा है देहात क्या। और एक बात बताई, देहात की लड़की शहरम संभर जाई और वह शहर में बेड़ा पारो कह दी, और शहर के लड़की देहात में नहीं पार कर पे। गाँव का है दिन भर वो ऐसी रूम में रहती है, रात भर वो टीवी देखती हैं, 11 बजे सोती हैं, है नहीं वही घाम खाए न पई हैं। और तक यहाँ कह दो बिटिया गंडा पात हो चले तो बेड़ा पार हो। लड़कौनू रहे देहाती, बिटिया रहे लखनऊ अमीनाबाद करी, शादी हो गए। तो जब लड़का और पहले के लड़का देखे हुई हो जब शादी हो जात रहे तो जैले पिता चले वाला रहत रहे तैले लड़का ससुराल नहीं जात रहे। खूब जान लो, पहले बापू लावे बापू विदा करे, हमसे कोई मतलब नहीं। अरे यहाँ तक रहा कि हम देखे न है जब ब्याह भरा तब गे रहे तो कहे मुआछे पा के गए है, ससुरारे का नहीं गए। सारी सराजे तरस गई कि जीजा है कितना के। और वहां जो काल देखे हुए खाली बुढ़ाऊ रुपया खर्च करेगी मरे करे, दोबारा जाएगा नौबतन नहीं, दोबारा जाएगा टाइम नहीं लागा। बुढ़ो ब्याह ललचा रहेगी तनी जही ससुराल के यहाँ लौंडे खेरी तो देखे दोबारा मौका नहीं मिला, दोबारा जाए टाइम ही नहीं लगना। बहुरिया हो तैयार है भाई तुरंत फोन के इनको आवत कहीं बापा संग बोने कर दीदी और कतना जी जने आवे, ऐसा है कि नहीं। तो लड़कौनू गए ससुराल के यहाँ तो वहां सारी सराजे कहा लगी दीदी जीजा है कब है, कहीं जीजा कब किन बनवाए दी थी। तो ये गए अब शहर का मामला जानते हो। तो जब सब लड़की बिटिया पढ़ी लिखी एक से बढ़िया शुद्ध विचार वाली, तो जब जाने लगी कहा लगी लो जीजा से कुछ बोलूंगी, जीजा से कुछ बात करूंगी, जीजा का सम्मान करूंगी। तो ये समझ गए कि मान लो अब शादी होए नहीं गए और वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, भाषा मत्ती दम नहीं, और ज्यादा मां ट्रांसलेशन पूछे लगे हैं तो बताए न पाई है तो हमारी हो जी बेइज्जती। तो वह लड़की रहा है समझदार। अब वह बात फिर आएगा देखो कि लड़की को चाहे कि चाहे आदमी गोरा हो काला हो कैसा हो, लेकिन अपने आदमी की बदनामी निरहुआ के बदनामी बम्बई वाली का रईस रहे। पिक्चर देखे हो नहीं देखे, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी आदि होगा हो हैं। तो क्या बात गलत है भैया। तो वह लड़की समझावे लाल दीदी बे अब हे जीजा थके कहीं आए हैं, जब खाना खाए लागे तो देख लियो। वो समझे मालिक को पड्ढा है और पता नहीं यार उल्टा सीधा बोल दे और वो कह दे है ये बदनामी हुई हमारे कहीं है ये और बेइज्जती तो हमरे न हुई। कहा लगे ठीक है। और पहले जब ससुराल में खाना खाए जाओ तो यूं जाने ना कि को कहा देखत, कोई देखत छत के हुआर से नहीं तो कोई देखत है दरवाजा डगर, तो कोई ई ढर कर झांक रहा कि जी जहां कितना के रे। तो जब खाना खाए बैठ और शहर के रे और देहात के रे खाना से अंतर हो। तो जब खाना खाए बैठ तो वही रोटी हो रहा है बिल्कुल गदरिया गदरिया कत्ती, जितना फुरियम लगाई जाते नींबी पाती। पलस्तर नहीं देखे, पलस्तर 2 रुपया का पलस्तर लगा जाए बढ़ तो आड़म वत्ती वत्ती रोटी और वो इतने बड़ा उनका कौरू रहे हो। शहर के रे खानम भाई हमका तुमका अगर 250 ग्राम आटा मारे धरी नो 26 रोटी बना धरी नहीं, तो अगर हमका तुमका कह दें तुम तो यह कहे परी केस करो तुम जाओ ही, थोड़ी देर बाद आओ तो काम खत्म कर दिया। ऐसा है कि नहीं। तो ये जब बैठ जाए तो वहां गदरिया गदरिया भरी रोटी और
झांके सहेली सखी सब कैमरा, जन लोग कैमरे की नजर में है कि जीजा खात कितना है। कोई कोई देखो खा के रोटी तुरंत ही खाई और लप पे काट देती, और कोई कोई खा लगा तो चभर चभर, ये मतलब कि भैंस नांदन में जुटी परी है, ऐसा है कि नहीं। तो ससुराल घुसावे किताब से खावा जा, तो ये जब खाना खाए ला तो ये सोचे नानी नानी रोटी इमा का तूरे और का राखे, तो ये सोचे ला हमारे जो याक उठाओ सीधे दाब दियो, तो ये सीधे वहां हाईवे वाला पकड़े रास्ता। ये का करे याग रोटी उठावे बनावे चुंगला और कट्ठी दाल हाथ पति भर रहे और पूरी रोटी धकियावे। तो वह लड़की जब दूर देखे तब मुझ से तो कही नहीं सकते है, क्योंकि रहा तमाम जनी जगती दूर थे ने। तो अभी जब झांका वो, तो जब लड़की देखी इसकी पूरी पूरी रोटी धकिया होती है, तो वह लड़की सारा की है, वह पढ़ी लिखी है ना, तो इनकी जान लो मोटकवा बुद्धि रहा मोटे वाली गैर पढ़ी लिखी वाली, तो वह इशारा किस है। ये का मतलब कहा है मालूम? कहा थे? हाँ, वह इशारा किस कि याक रोटी में दुई कौर करो, कोई और नहीं खाई खाई हो तुम्हें। वह इशारा किस कि याक रोटी में दुई कौर करो, और इनकी मोट बुद्धि घूम गई। अच्छा ये आजमाहा चाहते है कि देहाती आदमी में यहाँ दम कत्ती बा, तो या कहा वह कहते है याग रोटी में दुई कौर करो, और ये का समझ बैठ या कहती है याक ना खाओ दुई दुई खाओ। तो ये अब भैया दुई रोटी उठावे बनावे चुंगला, तो या कम तो आराम रहे। अब थोड़ा नट्टी में फसबो करे, बनावे चुंगला भरे डाले हाथ पर देने उतार रहे, नट्टी बगुला कट्टो कर रह जाए कि मतलब ससुराल में बात गिरे न पावे। तब वह लड़की समझी दादा और बिगड़ी गवा, तब वह इशारा कहते जितना जूझती रहो वह इतना जूझ जाओ। वह इशारा किस कि जितना रहो वह इतना हो जाओ। तो अब ये जुट पड़े तो जुट पड़े, अब खाए लाग ये माने भरे। तो वह लड़की भैया माथे पर हाथ मारिस कि हे भगवान हमारी किस्मतें ने फूट गई, और इनके तब निगाह पर गए। जब निगाह पर गए, जब वो माथे में हाथ मारिस कि हे भगवान हमारी किस्मत फूट गए, तब इनका दिमाग वो रफ्तार पकड़िस कि ससुर शहर के लीले न्यारी, यह बस ससुर शहर में यहाँ आवे वाला नहीं हो, यहाँ के लीले न्यारी है। या जब माथे भात मारती के मारे, या कहती है दुई रोटी उठाओ दाल भराओ, पहले माथे में छुआओ तब मुहिमा धराओ। तो यह करे लाग भैया दाल भरे माथे में छुआवे मुहिमा धकियावे, मुंह का है बिल्कुल सोनालिका कटेसर बनाए घूमे। या शादी अनमेल आए भैया, ये बात कहते हैं जब शादी करो तो मेल करो।